दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ट्रिक किंग। आज हम एक और टॉपिक को देखते हैं कि कैसे हम इसे आसानी तरीक़ा से सॉल्व करके एग्ज़ाम हॉल में हम समय का बचत कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न में अक्सर जो विद्यार्थी लोग हैं कन्फ्यूज हो जाते हैं और छोड़ देते हैं या तो फिर ज़्यादा समय ले लेते हैं। आज हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे जिससे ये प्रश्न आपको कभी नहीं मिस होगा और कम समय में आप बना सकते हैं। ऐसे प्रश्न में क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। तो पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति 10 रुपये में 12 की दर से पेंसिल खरीदता है। 10 रुपये में 12 की दर से पेंसिल खरीदता है तथा 12 रुपये में 10 की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या ज्ञात करना है। ऐसे प्रश्न में क्या करना है कि याद रखिएगा कि पहला का वस्तु दूसरा का कीमत में गुना करना है। क्या करना है? पहला का वस्तु गुना दूसरा का कीमत। तो पहला का वस्तु कितना है? 12। दूसरा का कीमत कितना है? 12। पहला का वस्तु गुने दूसरा का कीमत। तो पहला का वस्तु गुने दूसरा का कीमत, यानी पहला का जो वस्तु है 12 है और दूसरा का कीमत कितना है? 12। तो 12 में 12 से गुना कर दिया, माइनस पहला का कीमत गुने दूसरा का वस्तु। तो पहला कीमत कितना है? 10। तो 10 गुने पहला का कीमत गुने दूसरा का वस्तु। दूसरा का वस्तु कितना है? 10। 10 में गुना कर दिए। बटा में क्या बोले थे हमको कि जिसको घटाए हैं उसी को नीचे लेकर रखना है। 10 गुने 10, तो 10 गुने 10। अब टोटल का गुना 100। टोटल का गुना 100। अब क्या करना है? तो 12 में 12 से गुना करेंगे तो 144 बटा 100 में 100 गुना 10 में 10 से गुना करेंगे तो 100 माइनस यहाँ 10 में 10 से गुना करेंगे तो 100। और टोटल का गुना कितना लिखे था? 100। अब क्या करना है कि 100 से 100 हम काट देंगे। अब 144 में से 100 चला जाएगा तो बचेगा 44, यानी 44%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। ऐसा ही एक प्रश्न और देखते हैं जिससे आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए एक और प्रश्न अब हमारे सामने है, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। क्या बोल रहा है कि 2 रुपया में 3 के हिसाब से केले खरीदे गए और 3 रुपया में 2 के हिसाब से बेचे गए। बताएं कि लाभ कितना प्रतिशत हुआ, यानी लाभ प्रतिशत निकालना है। तो क्या बताए थे हम कि पहला का वस्तु गुने दूसरा का कीमत। पहला का वस्तु गुने दूसरा का कीमत। तो पहला का वस्तु क्या है? 3 और दूसरा का कीमत क्या है? 2। तो पहला का वस्तु गुने दूसरा का कीमत। पहला का वस्तु गुने दूसरा का कीमत माइनस पहला का कीमत गुने दूसरा का वस्तु। तो पहला का कीमत 2 और गुने दूसरा का वस्तु कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 बटा क्या बोले थे कि जिसको घटाए हैं उसी को नीचे लिखना है, यानी 2 गुने 2। 2 गुने 2। टोटल का गुना कितना करना है? टोटल का गुना कर देना है 100 से। अब क्या करना है? 3 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9 माइनस 2 में 2 से गुना किए तो 4 बटा में हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 100। ठीक है। अब क्या करेंगे कि 4 में 100 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 मात्रा में हो जाएगा। 25 मात्रा में 9 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा? 5 गुने 25 को इसमें गुना कर देंगे कितना हो जाएगा? 125%। 125% का लाभ। ऑप्शन नंबर बी। RRC हाजीपुर 2013 में पूछा गया प्रश्न है, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। देखिए यहाँ पर RRC हाजीपुर 2013 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं जिससे आपका कन्फ्यूजन और दूर हो जाए, आप कभी नहीं भूल पाएँ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका। अगला प्रश्न बोल रहा है कि 11 से 10 रुपये में खरीदे गए और 10 रुपये में 11 से बेचे गए तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, यानी कि लाभ प्रतिशत निकालना है। तो क्या बताए थे आपको हम कि पहला का वस्तु दूसरा का कीमत। तो पहला का वस्तु कितना है? 11। दूसरा का कीमत कितना है? 11। पहला का जो वस्तु है 11, दूसरा कीमत है 11, यानी पहला का वस्तु दूसरा का कीमत। तो पहला का वस्तु 11 गुना दूसरा का कीमत 11 माइनस क्या बताया था कि पहला का कीमत गुना दूसरा का वस्तु। तो पहला का कीमत है 10 गुने दूसरा का जो वस्तु है कितना है? 10। तो 10 से गुना कर देंगे। बटा में क्या बताया था आपको कि जिसको घटाए हैं उसी को नीचे लिखना है, यानी 10 गुने 10 और टोटल का गुने 100। ये 100 हमेशा जो
टोटल का जो गुना है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो हमेशा होगा। अब क्या करेंगे, 11 में 11 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 121 माइनस 10 में 10 में ऊपर गुना करेंगे तो हो जाएगा 100 बटा में 10 से गुना करेंगे तो नीचे हो जाएगा 100 और गुना टोटल का गुना 100, तो 100 से 100 काट देंगे। अब 121 में से 100 चला जाएगा तो बचेगा 21%। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। RRB जो है गुड्स गार्ड 2006 में पूछा गया प्रश्न है। इसी तरीक़ा से हम धीरे धीरे करके सारे टॉपिक को क्लियर कराएंगे, जिससे आपके एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम समय का बचत हो। इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें दोस्तों, लाइक ज़रूर से ज़रूर करें।